70 साल में पहला बार ऐसा हुआ कि शमशान घाट में, कब्रिस्तान में टोकन बट रहे। अब कौन सा तबलीगी जमात है जो हरिद्वार में डुबकी ले रहा है? क्या अब शमशान घाट को भी पर्दा से ढकने की जरूरत पड़ रही है प्रधानमंत्री को? क्या वहाँ हिंदू शमशान में जाते हैं, मुसलमान जाते हैं? 70%, 30%, बीजेपी का मंत्री कहता है सेक्स कराओ, नौकरी पाओ। ये आए थे यहाँ तवाइफों के कोठे बंद करवाने, लेकिन सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। तो महंगाई जो है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है? क्या 70% और 30% कर रहे हो? जब कोरोना वायरस ने कहा कि अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए, दवाई और डॉक्टर बढ़ाने की बात, तो ये दाढ़ी बढ़ रहा था। ये दाढ़ी क्या हिंदुओं के लिए बढ़ रहा था? 70 साल में पहला बार ऐसा हुआ कि शमशान घाट में, कब्रिस्तान में टोकन बट रहे। तो क्या शमशान में हिंदुओं के लिए टोकन नहीं बट रहा? ये आप 30% और 70% दूर रहे हो। फिर वही बात, अरे तो फिर चुनाव कैसे? आप कौन होते हो फिक्स करने वाले? आप भाजपा की दलाली में जो गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान में है, आप उसको बर्बाद करने पर क्यों तुले हो? आग में घी का काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप सरकार से सवाल पूछो। अब कौन सा तबलीगी जमात है जो हरिद्वार में डुबकी ले रहा है? अब सवाल पूछो कि शमशान घाट में जो चदरा ठोक के पहरेदारी कराई जा रही है, ढका जा रहा है। एक बार तो गुजरात में हुआ, जो 13 साल मुख्यमंत्री थे, 6 साल प्रधानमंत्री थे। चलो झूठ के पार चलो। क्या अब शमशान घाट को भी पर्दा से ढकने की जरूरत पड़ रही है प्रधानमंत्री को? क्या वहाँ हिंदू शमशान में जाते हैं, मुसलमान जाते हैं? 70%, 30%, जिस DAP खाद पर 700 रुपया 50 किलो के बोरा पर बढ़ा, तो क्या हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ा? अरे बताओ ना, मुंह में 70 का फेविकॉल है लगा हुआ। जो सरसों का तेल 60 से 70 रुपए का था 2014 में, अब 150 से ज़्यादा में मिलता है। तो क्या हिंदू लोग प्रभावित नहीं हैं? तो फिर जो गैस सिलेंडर 400 में मिलता था, वो मोदी जी की सरकार में 1000 के करीब पहुंच गया। तो क्या हिंदू प्रभावित नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर जो मोटेरा स्टेडियम है, उसका नाम फकीरा कर दिया। तो क्या सरदार पटेल मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे? कोरोना में जितने संक्रमण फैल रहे, तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री जी लाखों की भीड़ करते और दिन में बोलते हैं, रैलियां करते, और रात में गमछा पे ओढ़ के कहते हैं 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। तो दिन में क्यों नहीं बोलते? क्या उत्सव चल रहा है देश में, आप खुश नहीं है? आप ऐसे बाकी बात। पागल है वो, डीजे बजवा देगा शमशान घाट में जाके कि देखो ये दिवाली का नज़ारा है, कितने जल दिए, वो डीजे बजवा देगा। उसकी बात क्या कह रहे हो? उतना बड़ा बेवकूफ़ प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं हुआ, जो अपने ही देश को गर्त में ढकेल दिया। लोग त्राहिमाम कह रहे, दाने दाने को भुखमरी है। पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी सरकार के ताकत के साथ, मंत्रियों के साथ, ममता बनर्जी से लड़ रहा है। जिस दिन से परीक्षा पर ज्ञान फैल रहे, उसी दिन से परीक्षा रद्द होना शुरू हो गया। जब अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था माइनस में चला गया। जब इन्होंने विज्ञान की बात की, गंदा नाला से गैस निकालने की, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। जिस दिन से चाय की बात बोली, चाय का देख लीजिए क्या हाल हो गया। अरे सुन तो लो यार, फिर वही बात करते हो। जिस दिन रुपया डॉलर की बात हुई, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया। अब देखो ना, जिस बात को बोला, इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री आज तक मिला क्या? शब्द की मर्यादा भगवान श्री कृष्ण से सीख के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कौरव और पांडवों की सेना सजी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि दुश्मन दुश्मन होता है, जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ करे वो कभी सम्मानीय नहीं हो सकता। बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जब कह रहे हैं हिंदू खतरे में, आपको क्यों भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदू खतरे में। खोल के आपको भी दिखाऊं, आप भाजपा नेताओं को भी दिखाऊं कि हमारा खतरे में नहीं हुआ। हम आज भी खतरे में नहीं है, कल भी खतरे। अगर खतरे में हैं जो लोग हमारे धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उसके कारण हम खतरे में हैं। हमारा धर्म, हमारा वेद कहता है मनुष्य बनो, और मनुष्य के क्या लक्षण हैं, ये भाजपा नेताओं को सिखाने की जरूरत है। आप जाके देखो, कर्नाटक में बीजेपी का मंत्री कहता है सेक्स कराओ, नौकरी पाओ। है यही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। मतदान के दिन
जो प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि बहुत हुई महंगाई की बार, गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाना, तो अब तो दोगुना से अधिक हो गया। राशन को प्रणाम करके जाएं, कपड़े लत्ते को प्रणाम करके जाएं, डीजल पेट्रोल को प्रणाम करके जाएं, दवाई को प्रणाम करके जाएं, किस किस चीज़ को प्रणाम करें। अब तो सब, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, सबको लाइन में लगा दिया। कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है अमेरिका ब्रिटेन के लोग वीज़ा के लिए लाइन में लगे, अपनी माँ को लाइन में लगा दिया, नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में लगा दिया, मजदूरों को लॉकडाउन में लाइन में लगा दिया, समझो, व्यापारियों को जीएसटी में लाइन में लगा दिया। अब देख रहे हो मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया, जिंदों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ता है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, अब तो मुर्दे भी लाइन में लगने लग गए। मोदी है तो मुमकिन है। अब ममता बनर्जी की बात सुनिए आप, उन्होंने इतना दिया है बंगाल को जिसका हम लोग मांगा भी नहीं था। कुछ लोग मांग कर मिलता है, कुछ खुद से मिल जाता है। हम लोगों को यहाँ खुद से मिल गया, लाखों साइकिल मिल गया, आपका कन्याश्री, शुभश्री, इसके ऊपर में कितना स्कीम बढ़ गया। आज हमारे घर घर में द्वारा सरकार चले गया। 5 लाख रुपए का जो आपका बेनिफिट है वो नारायणा बेंगलोर में जाकर लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। नारायणा बेंगलोर में जाकर उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। तो इससे बड़ा सरकार क्या होता है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि जो अपने लिए जिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जिए वो जानवर, और जो दूसरे के लिए जिए, जो दूसरे के लिए परिश्रम करे वो इंसान। कोरोना जिहाद पर आपका क्या कहना है? अभी कोई कोरोना जिहाद चल अरे रहा भाई, है। कोरोना जिहाद के बारे में सुनिए आप। यहाँ पे 31 जनवरी 2020 को ये मालूम हुआ कि यहाँ पर में पहला कोरोना पेशेंट पकड़ाया गया, लेकिन लॉकडाउन कब होता है? 24-27 मार्च को होता है। ये 3 महीना कहाँ थे मोदी जी? बाथरूम में बैठ के गांठ धो रहे थे, कहाँ थे वो? उनको नहीं मालूम है कि 31 जनवरी का दिन में हम लोग का कोरोना वायरस पकड़ा गया है, तो हमको इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करना चाहिए। यहाँ से कोई फ्लाइट जाएगा नहीं, वहाँ से कोई फ्लाइट आएगा नहीं, किसी भी देश से नहीं आएगा। नहीं, आपको उस टाइम में 2 चीज़ का बहुत फिक्र था। आपको मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने का बहुत फिक्र था, आपको नमस्ते ट्रम्प करने का बहुत फिक्र था। आपने 10 से 12 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, नमस्ते ट्रम्प में खर्चा कर दिया, उनके खाने पीने में खर्चा कर दिया, उनको सोना का चांदी और चांदी का चम्मच से उनको खाना खिलाया। 75 लाख लोगों को आपने रास्ते पर खड़ा कर दिया उनको वेलकम करने के लिए। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं होगा, इससे बड़ा लुच्चा और लफंगा प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जब तक आज़ाद भारत ने कभी देखा नहीं होगा। बात को समझिए। दूसरी तरफ मोदी जी तो कह रहे हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नहीं, अब मैं कहूँगा जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसीलिए आज के डेट में यहाँ जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन में अपील करता है गुलाम रब्बानी अपने हर बड़े बुजुर्गों से, बच्चों से जो 18 साल अबव होने वाले हैं, उनसे अपील करता है कि अपना वोट को बंटने ना दें और टीएमसी और ममता बनर्जी के पूरे टीम को बहुमत के साथ में जिताएं, ताकि आने वाले वक्त में हमारा बंगाल सोनार बांग्ला था, हमारा सोनार बांग्ला है और सोनार बांग्ला ही रहेगा इंशाल्लाह ताला रहमान। और वो जो होगा वो ममता बनर्जी की क़यादत में होगा। अब आप देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा मिसाल बंगाल होता है। सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा मिसाल जो बंगाल है, बोलिए कैसे? रेड रोड में हम लोग बकरीद का ईद का नमाज़ पढ़ते हैं, उसी रेड रोड में हमारा पूजा कार्निवल निकलता है। तो क्या गुजरात में निकलता है? पूजा कार्निवल गुजरात में निकलता है। दुर्गा पूजा बिहार में एक आदमी करने का गोली मार के मार दिया गया उसको। और यहाँ पर आप माँ दुर्गा को गाली बकती है स्मृति ईरानी जो है वो माँ दुर्गा को गाली बकती है। देखिए, गालिब साहब ने बहुत खूब कहा है इसी के ऊपर में, महंगाई के ऊपर में गालिब साहब ने क्या खूब कहा है कि ये आए थे यहाँ तवाइफों की कोठे बंद करवाने, ये आए थे यहाँ तवाइफों के कोठे बंद करवाने, लेकिन सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। एक आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है 2 मई दीदी गई। देखिए, 2 मई दीदी गई, ये बहुत सारा कहावत हम लोग सुनते हुए आए हैं और सुनते रहेंगे। इनके पास में सिर्फ कहावत ही है और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के मुद्दा पर इलेक्शन लड़िए ना आप। आपने मॉब लिंचिंग के ऊपर में गाइडलाइन लाया, आपने रेप के जो विक्टिम है उनके ऊपर में गाइडलाइन लाया, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के ऊपर में जो दुर्नीति आपने माँ बहनों के साथ में किया है उत्तर प्रदेश में और सब देशों में, वो किया आप। आज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में पूरा दुनिया थूक रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में दुनिया थूक रहा है। मैं कहता हूँ अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, गुलाम रब्बानी कहता है कि 15 दिन के लिए, अगर 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन, 2 हफ्ते के लिए अगर इनको जो दलाल मीडिया है ना, अगर दिखाना बंद कर दे तो इनका नाम और निशान मिट जाएगा। ये मीडिया ही जो है इनको जिंदा रखा है। ये मीडिया का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग सच्चाई को भी सामने लाएं और झूठ को भी सामने लाएं बीजेपी का। ये आप देखें और समझें। तो ये जो कहावत है ना कि 2 मई दीदी गई, ये नहीं है। 2 मई को आपकी विदाई होगी, 2 मई आपकी विदाई।
2 मई दीदी गई नहीं, दीदी हमेशा यहाँ थी, यहाँ है और यहाँ रहेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत भाईजान आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको मुसलमान का फ़र्क उस टाइम में नहीं पड़ा था। आपको मुसलमान का जो 34 साल से हम लोग यहाँ पर में जो भूग रहे थे, आपको उस टाइम में मुसलमान का फिक्र नहीं आया था। बहुत अब्बा जान आ रहे हैं, बहुत भाईजान आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, गुलाम रब्बानी की आवाज़ इतनी दूर तक आपकी इस मीडिया के थ्रू जा रही है। इस धरती पर बंगाल की सरजमीन के ऊपर में ममता बनर्जी का ही राज था, ममता बनर्जी का ही राज रहेगा। और पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सब ममता बनर्जी के साथ में कांधे से कांधे मिलाकर खड़ी है। और आने वाले वक्त में इसको बंगाल से बाहर करेंगे। क्योंकि ये याद रखें, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, सिर्फ ये बंगाल का विधानसभा का इलेक्शन नहीं है। ये जो इलेक्शन है बंगाल वर्सेस इंडिया का इलेक्शन हो रहा है। ये बंगाल वर्सेस इंडिया का इलेक्शन हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान जो है बंगाल के ऊपर नज़र ताके बैठा हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो पूरी ऑपोजिशन की लीडर है। वो पूरी ऑपोजिशन के लीडर है। उनके बड़े में बहुत जिम्मेदारी है और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ममता बनर्जी का प्रमोशन करें और उनके काम को सामने में लाएं और बीजेपी का झूठ को भी सामने में लाएं।